चलिए दोस्तों, अपना लाल किला टूर पूरा हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये एक दौर था, ये लाल किलों पे मराठों का राज था। मराठों के ग्रेट सरदार थे महादजी सिंधिया, जो बाजीराव पेशवा जी के सरदार थे। और पेशवा जी कारभार करते थे पूना से, पता है आपको। तो उत्तर भारत का जो जुम्मा था वो महादजी सिंधिया के तरफ था। तो 18वीं शताब्दी में ये दौर था दोस्तों, दिल्ली का शहंशाह कौन बनेगा ये मराठे तय करते थे। महादजी सिंधिया ने तय किया था कि दिल्ली के तख्त पे कौन बैठेगा, और दिल्ली का शहंशाह मराठों की सुरक्षा में राज करता था। मराठों की पावर, मराठों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी बाजीराव पेशवा के रिजिम के बाद में। मतलब जो पेड़ छत्रपति शिवाजी महाराज ने लगाया था, उसका बहुत बड़ा बैनियन ट्री, वटवृक्ष हो गया था 200 साल में। वो तो संभाजी महाराज की अकाली मृत्यु हो गई, वो पकड़ में आ गए औरंगजेब के। नहीं तो आज का मराठी इतिहास और कुछ अलग रहता। शिवाजी महाराज से भी एक कदम आगे थे संभाजी महाराज, है ना। लेकिन वो नियति किसके आगे चलती, नियति के आगे किसका चलता नहीं। उसके बाद राजाराम महाराज, ताराबाई महाराज, इन्होंने मराठा साम्राज्य बचा के रखा। और फिर शाहू महाराज आए, जो औरंगजेब के मृत्यु के बाद में, वो औरंगजेब के कैद में थे शाहू महाराज। तो औरंगजेब के मृत्यु के बाद में उनकी वहाँ से सुटका हुई, मराठों ने प्रयत्न किए, उनकी सुटका हुई। तो फिर वो वापस आए, और फिर मराठों की 2 गादी बन गई। एक कोल्हापुर की गादी जो ताराबाई के लड़के को मिली, और छत्रपति शाहू महाराज ने पुनः अपना सातारा से अपना प्रोग्राम चालू किया, अपना राजपाट चालू किया। और फिर उन्होंने पहला पेशवा नियुक्त किया बालाजी विश्वनाथ को, है ना। फिर उनके लड़के थे बाजीराव पेशवा। तो बाजीराव पेशवा 12 साल की उम्र से पिताजी के साथ में लड़ाई करने जाते थे, पता है। 12 साल का लड़का तलवार लेके लड़ाई करता था, और तब से उनको लड़ाई का गुरूर मिला था, शिक्षा मिली थी। और फिर उनके मृत्यु के पश्चात शाहू महाराज ने बाजीराव पेशवा को पेशवाई के वस्त्र दिए। और 48 लड़ाई लड़ी बाजीराव पेशवा ने उसके पूरी ज़िंदगी में, और एक भी लड़ाई हारा नहीं, समझे। इतना धुरंधर योद्धा था बाजीराव पेशवा। हालांकि उनकी भी एज 40 साल में उनकी डेथ हो गई। लेकिन 40 साल वो जो भी जिए, 40 में से उनके 28 साल वो वर्किंग के थे। तो 28 साल में उन्होंने बहुत पराक्रम किया, और दिल्ली तक धड़क लगी। 76 साल के भी बात आपको पता है, 76 साल की लड़की थी मानस कन्या मस्तानी। अहमद बंगश ने जो हमला किया था 76 साल के राज पे, तो रातों रात आके बाजीराव ने उनको बचाया था। तब 76 साल राजा ने खुश होके अपनी लड़की से उनका विवाह कराया था, मस्तानी से। बहुत इतिहास है दोस्तों, इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जहाँ कहीं भी जाओ ना, अगर वो गांव में कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, उसको ज़रूर विज़िट करो। वहाँ आने के बाद देखो आपको कितनी एनर्जी मिलती है। और यहाँ तो मुझे इतना अभिमान लग रहा है एक मराठी मानुस होने का। मैं भी एक महाराष्ट्र का सच्चा सपूत हूँ, बच्चा हूँ। और मेरे मराठों की यहाँ पे सत्ता चलती थी, कहाँ महाराष्ट्र कहाँ दिल्ली, और मराठे जो तय करते तो यहाँ पे होता था दोस्तों। उससे बड़ी बहुत खुशी नहीं। महादजी सिंधिया 75 साल तक जिए, और उन्होंने मराठा साम्राज्य की घड़ी उत्तर भारत में बहुत ज़बरदस्त बनाई। ठीक है, चलो हम अभी यहाँ पे लाल किले को सलाम करते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं। हमारा तिरंगा यहाँ पे शान से दग रहा है। तो चलिए तिरंगे को सलाम करते हैं। जय हिंद। और अपना ये लाल किला टूर हम ख़त्म करते हैं। बाय।